नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत उपासकों, हम तथागत आरत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म में से महत्वपूर्ण भगवान की देशनाएँ देख रहे हैं। हम अंगुत्तर निकाय का एकक निपात देख रहे हैं और उस एकक निपात में आने वाली ये आज की धर्म देशना है अनापत्ति वग्गो। अनापत्ति वग्गो ये 12वां वर्ग है। अनापत्ति यानी कि जो आपत्ति नहीं है उसके बारे में बताई गई देशना है। ये सूत्र देशना बताने से पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा। भगवान बुद्ध के धर्म के भगवान के शासन के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है धम्म और दूसरा पक्ष होता है विनय। इससे पहले की धर्म देशनाओं में हमने देखा था कि भगवान बुद्ध ने ये बात कही है कि जब व्यक्ति किस तरह से अधर्म को अधर्म की तौर पर जो व्यक्ति ने यहाँ पर्टिकुलरली बताया है भिक्षुओं को लेकर, जब वो ऐसे बताते हैं तो वो कैसे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पटिपन्ना बन जाते हैं और साथ में ही बहुनो जनस अथा हिताय सुखाय देव मनुष्यान कैसे बन जाते हैं। ये इस धर्म की इस सद्धर्म की स्थापना कैसे हो जाती है, उसके जीवन में कैसा पुण्य मिल जाता है, इसके बारे में देखा था। अभी जितना धर्म की भूमिका मतलब इस शिक्षा में भगवान की शिक्षा में जितनी धर्म की भूमिका है उतने ही विनय की भूमिका भी है। विनय के बिना धर्म नहीं हुआ करता है। जहाँ विनय नहीं है वहाँ धर्म नहीं है, मतलब वहाँ धर्म वहाँ स्थिर नहीं रह सकता है। एक बार की नहीं, हमेशा एक सनातन नियम है, लेकिन एक बार की घटना है जब श्रीलंका में बुद्ध शासन महामहिम भंते जी ने स्थापित कर लिया, तब पूछा गया कि क्या अभी ये समग्र इस श्रीलंका में बुद्ध शासन स्थापित हुआ है। तो भंते जी कहते हैं नहीं हुआ है। तो कहते हैं कि ये तो सभी अभी इतने भिक्खु भिक्खुनियाँ उपासक उपासिका श्रावक हैं और सभी मतलब मार्ग और फल से लाभी है, इस तरह से हैं। तो कहते हैं जब तक विनयों की स्थापना नहीं, विनय का पारायण नहीं किया जाता है तब तक मतलब प्रातिमोक्ष पाठ जब तक नहीं किया जाता तब तक बुद्ध शासन स्थापित नहीं होता। इसका अर्थ होता है इसके इतनी गंभीरता है इस बात में क्योंकि विनय बहुत इम्पोर्टेंट है। भिक्षु लोगों में जो प्रातिमोक्ष शील है, आजीवपारिशुद्ध चतुपारिशुद्ध शील है, वो होना बहुत इम्पोर्टेंट है। भिक्षुओं का भिक्षुओं ने समय समय पर यानी चतुर्दशी पांडरस के दिन यानी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में उपोषित कर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है विनय के अनुसार। और इस तरह से अपने विनयों में स्थित रहने से ही इस धर्म की स्थापना होती है। जहाँ विनय है वहाँ ये सब कुछ है। इसलिए भगवान बुद्ध ने एक दूसरी जगह पर कहा था विनयो नाम बुद्ध शासनस्य आयु। ये विनय जो है बुद्ध शासन का आयुष्य है। विनय विनय ठितंग शासनस्य ठितंग नाम होती। ये जो विनय यानी कि विनय जब भिक्षु लोगों में स्थित हो जाते हैं, प्रतिष्ठापित हो जाते हैं, तो ये बुद्ध शासन स्थापित हो जाता है। ये बुद्ध शासन स्थापित, इतनी डेप्थ है इसमें, इसकी कितनी गंभीरता है कि बहुत। और यहाँ आज हमारे भारत में जिस तरह से इधर उधर कुछ बातें दिखाई देती है तो इस विनय के अनुसार जो सच्चाई है वैसी बात नहीं हो पा रही। इस कारण से ये धर्म की स्थापना जो होनी चाहिए, ये धर्म की स्थापना होने के बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने से, लोगों की क्वांटिटी बढ़ाने से नहीं होता है। ये धर्म और विनय की स्थापना होनी चाहिए। ये उपसंपन्न प्राप्त विनय के अनुसार उपसंपदा प्राप्त भिक्षुओं में ये चीज़ होनी चाहिए, तब ये बुद्ध शासन स्थापित रहता है, स्थित रहता है। और ये जितना देर तक रहता है उनकी आयु, शासन की आयु बनी रहती है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए भी आज जो ये अनापत्ति वर्ग में
इस विनय को लेकर किस तरह से, अगर विनय को लेकर अगर कुछ गलत फहमियाँ हो जाती है, गलत तरीके से विनय को लिया जाता है, कितना अनर्थकारी होता है। अगर विनय के पक्ष में आता है तो वो कितना कल्याणकारी होता है। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तो होता है, लेकिन उसके लिए भी कितना पुण्य मिल जाता है। और साथ में भी इस विनय के कारण धर्म की कैसे प्रतिष्ठापना हो जाती है, इसके बारे में ये बताते हैं। और ये अगर गलत तरीके से हो जाता है तो कैसे ये धर्म के विनाश के लिए, बहुत पाप कमाने के लिए और बहुत सारे देवता मनुष्य के अहित के लिए कारण बनता है। तो इसलिए खास करके ये दो तीन जो वर्ग हैं, ये भिक्षु लोगों ने सुनना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए, इस पर सोच विचार करना चाहिए। जो नए आते हैं उन लोगों ने तो निश्चित ही ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। इसमें अनापत्ति वर्ग है। अनापत्ति वर्ग, इसमें भगवान बुद्ध बताते हैं, एते भिक्खवे भिक्खु अनापत्तिं आपत्तीति दीपेन्ति ते भिक्खवे भिक्खु बहुजन अहिताय पटिपन्ना बहुजन सुखाय। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, वे जो भिक्खु लोग हैं जो अनापत्ति को आपत्ति बताए, यानी कि जो आपत्ति, कुछ ऐसा जो शील होता है, उस शीलों में कभी कभी थोड़े से आप किसी की नज़र में लगता है कि ये गलत है, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता। भगवान के धर्म के अनुसार, भगवान की शिक्षा के अनुसार वो आपत्ति दोष नहीं होता है, लेकिन वो कहता है कि आपत्ति दोष है। उस अनापत्ति को आपत्ति के रूप में अगर वो प्रकट करता है तो भगवान कहते हैं, ते भिक्खवे भिक्खु, वे भिक्षु लोग बहुतों के अहित के लिए, बहुतों का अहित जिस कारण से जिस प्रतिपदा से होता है, रास्ते से होता है, वैसा उस रास्ते पर आरूढ़ हुए लोग कहलाते हैं पटिपन्न। बहुजन अहिताय प्रतिपन्न है, बहुजन असुखाय, यानी कि बहुतों के असुख यानी कि दुख का कारण बनने वाले बन जाते हैं। तो इसलिए भी भगवान बुद्ध कहते हैं कि साथ में कहते हैं, बहुनो जनस अनथाय अहिताय दुखाय देव मनुष्यान। और इस देवता मनुष्यों में जो बहुत सारी जनता है, जो लोग हैं, उनके अनर्थ के लिए, उनके अहित के लिए, दुख के लिए कारण बनते हैं वे भिक्खु लोग। कौन से भिक्खु? जो अनापत्ति को आपत्ति बताते। और अनापत्ति इस कारण से लोग बताते हैं क्योंकि अगर साफ साफ क्लियरली अगर विनय नहीं सीखते हैं, जो विनय पिटक में जो विनय बताए हैं, वे अगर उस ठीक तरह से नहीं सीखते हैं, गुरु के मुख से नहीं सीखते हैं, क्योंकि मन में आए वैसे सीखना अलग होता है। यथार्थ रूप से गुरु के मुख से जब कोई व्यक्ति सुविशुद्ध विनय सीखता है, तभी उसको आपत्ति समझ में आती है, अनापत्ति समझ में आती। नहीं समझ में आती है तो अनापत्ति को आपत्ति अगर वो बताता है, वैसे प्रकट कर लेता है, तो ये बहुतों का अनर्थ के लिए बनता है। या भी जो कहा वही है। फिर भगवान कहते हैं, बहुंच ते भिक्खवे भिक्खु अपुण्यं पशवन्ति। भिक्षुओं, वे भिक्षु लोग बहुत अपुण्य कमाते हैं। ऐसा करते हुए बहुत अपुण्य यानी कि बहुत पाप कमाते हैं, इतना पाप की सोच नहीं सकते। और साथ में तेज इमंग सद्धम्मंग अंतर्धापेन्दे। और साथ में ही वे भिक्षु लोग इस सद्धर्म को अंतर्धान कराते हैं, अंतर्धान करते हैं, यानी कि सद्धर्म का विनाश करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो सद्धर्म को मतलब वो ख़त्म कर देते हैं। इसलिए भी बहुत सोच समझ कर ये बात बोलनी चाहिए। आजकल भिक्षु लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत हल्के में लेते हैं, आपत्ति को नहीं समझ लेते हैं, अनापत्ति को नहीं हल्के में लेते हैं, और इस कारण से ये बहुत बड़ा अनर्थ होता है। इस कारण से केवल बहुजन अहिताय बहुजन असुखाय प्रतिपन्न नहीं होते हैं, केवल देवता मनुष्य के अहित अनर्थ के लिए, इस दुख के लिए नहीं बनते हैं, बहुत खुद पाप भी कमाते हैं और इस सद्धर्म के हानि के लिए, अंतर नष्ट होने के लिए कारण बनते हैं। इसलिए भी सबसे पहले, अगर ज़रूरी नहीं होता है कि आप इतने बड़े हो गए और अभी मैं कैसे सीखूं किसी गुरु के पास में जाकर। देखिए हमारे महामेना में भी और दूसरे भी श्रीलंका हम ट्रेडिशन में देखते हैं, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना, अगर उसको जब हमारे इसमें विनय सिखाया जाता है, तब छोटे सामने मतलब जो उपसंपदा लेने वाले लोगों को
वो विनय सिखाते समय कभी कभी बहुत बड़े बड़े स्थविर महास्थविर भंते जी भी आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको भी कभी कभी लगता है कि ये विनय के बारे में मुझे थोड़ा और क्लियरिफिकेशन चाहिए, थोड़ा क्लियर करना है। तो और फिर से आते, फिर उसको पॉलिश करते, बहुत अच्छी तरह समझ देते हैं। तो इस कारण से उनके द्वारा कोई अपराध नहीं होता है। तो ऐसे ही अगर कभी कभी लगता है कि अभी तो हम बहुत बड़े बने, अभी कैसे सीख सकते हैं, सिखाने वाला कौन है, हमें क्या आते नहीं क्या, ऐसा नहीं है। अहम भाव घमंड में कुछ नहीं होता है, बहुत विनम्र होना चाहिए। अगर विनय हमें ज़्यादा पता नहीं है तो विनय सीखनी चाहिए, और जहाँ विनय सिखाए जाते हैं वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ से सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो तभी ये बात संभव हो सकती है, तभी ये बात और ये बात ये जब तक खुद होकर ऐसे डिसाइड नहीं कर देते तब तक कोई कुछ नहीं करने वाला है। नहीं तो ऐसे ही चलता जा रहा है, क्योंकि बस हर व्यक्ति समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ये नहीं करे तो मैं भी नहीं करूँगा। ऐसे से नहीं चलता है। मतलब विनय की स्थापना होने के लिए हर 15 दिन में भिक्षुओं का प्रातिमोक्ष मतलब पारायण होने के लिए, उपोषित कर्म होने के लिए सब ने इकट्ठा आना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट, अगर ये होता है तभी कुछ है। ये जो हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लेकर बहुत खुद को बिजी रखते हैं कि मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। जहाँ विनय का प्रतिष्ठापना है, जहाँ धर्म की प्रतिष्ठापना है, वहाँ बुद्धि शासन प्रतिष्ठापित होता है, वहाँ सुरक्षित होता है और वहाँ बढ़ जाता है। इसलिए सही जो मार्गदर्शन भगवान ने बताया है वो मार्गदर्शन से, उस मार्गदर्शन से करना है। उपासक लोग भी सोचते हैं कि मैं धर्म का प्रचार करूंगा, मुझे भिक्षुओं की ज़रूरत नहीं। हाँ, बहुत सारे काम करते हैं और प्रचार करते करते बुद्धि शासन का अच्छा फैलाऊंगा, लेकिन उपासकों ने ये सोचना है कि भिक्षु लोग कैसे धर्म और विनय से संपन्न बने। धर्म और विनय से संपन्न बनने के लिए उपासकों ने अगर सपोर्ट करते हैं तो ये बुद्धि शासन ऐसे स्थिर होता है। ये कल्पना जिन दुनिया में हो रहकर ऐसे नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धर्म और विनय ये सद्गुण है, ये लोगों के हृदय में होना चाहिए और ख़ास करके भिक्षुओं में होने चाहिए। तो इस तरह से ये बात ऐसी बताते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, एते भिक्खवे भिक्खु आपत्ति अनापत्ति दीपेंति ते भिक्खवे भिक्खु बहुजन अहिताय पटिपन्ना बहुजन असुखाय। भिक्षुओं, वे जो भिक्खु लोग हैं आपत्ति को अनापत्ति बताते हैं, यानी कि कोई दोष युक्त बात, कोई अपराध मतलब कोई शील है उसका खंडन किया है किसी मात्रा में और कहते हैं कि आपत्ति है, लेकिन वे लोग ऐसे बताते हैं कि नहीं नहीं इसमें कोई दोष नहीं, ये तो नॉर्मल है। अभी तो पहले ज़माने में ऐसा होता है, आज भी ऐसा कुछ है नहीं, बात ऐसे नहीं होती है। तो अगर उनका ये सब बताना ही क्या होता है, बहुजन अहिताय पटिपन्न हो, वे बहुतों के अहित होने के लिए प्रयासरत रहने वाले मार्गारूढ़ है। वो बहुतों का अहित और असुख का जो मार्ग है उस मार्ग से चलने वाले लोग हैं। और इस कारण से भगवान आगे कहते हैं, बहुनो जनस अनत्थाय अहिताय दुखाय देव मनुष्यानंग। और इस देवता मनुष्यों में जो बहुत सारी जो प्रजा है, जनता है, उनके अनर्थ के लिए, उनके अहित के लिए, दुख के लिए वे कारण बन जाते हैं। और ऐसा तो इतने सारे देवता मनुष्यों के अहित का दुख के लिए कारण बने जाते हैं। साथ में ही बहुंचते भिक्खवे भिक्खु अपुण्यं पशवंती। और वे भिक्षु जो आपत्ति को अनापत्ति बोलते हैं, बहुत अपुण्य कमाते हैं, अपुण्यं पशवंती, बहुत बड़ा पाप कमाते हैं। इतना पाप कि सोच नहीं सकते, सोच सकते हैं कि उसको संग भेद का पाप बोल सकते हैं। महापापों में एक महापाप है जो भगवान ने बात बताई हुई थी है वो नहीं बताई है, ऐसी है तो वैसी नहीं है करके। तो इस तरह से जो विपरीत जो कही जाती है वो संग भेद का ही पाप होता है, उसके समान नहीं, संग भेद का ही पाप होता है। तो इसलिए भी वे बहुत बड़ा पाप कमाते हैं और साथ में ऐसा पाप तो खुद कमाते ही है। तेज इमंग सद्धमंग अंतर्धापे थी। और वे लोग इस सद्धर्म को नष्ट कराने वाले नष्ट करते हैं, अंतर्धान कराते, उनका अस्तित्व मिटा देते। और इससे बढ़कर और कोई अनर्थ हो सकता है क्या, है ना। तो इसीलिए भी ये बात सीरियसली लेना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, ये ते भिक्खवे भिक्खु लहुकंग आपत्ति गरुका आपत्ति दीपेंति। और भगवान कहते भिक्षुओं, वे जो भिक्खु लोग हैं जो छोटी आपत्ति होती है उसको बड़ी आपत्ति
बड़ी आपत्ति है कहकर अगर वो प्रकट करते हैं, इससे भी वे बहुजनों के अहित के लिए, असुख के लिए वो प्रतिपन्न है। और देवता मनुष्यों में जो बहुत सारे जो प्रजा जनता है उनके अनर्थ के लिए, अहित और दुख के लिए वो कारण बन जाते हैं। साथ में बहुत बड़ा पाप कमाते हैं, संग भेद का पाप कमाते हैं, और साथ में ही इस सद्धर्म को अंतर्धान करते हैं। बाद में कहते हैं भगवान, वे जो भिक्खु लोग हैं गरुकंग आपत्ति लहुकंग आपत्ति इति दीपेंति, जो बहुत बड़ी आपत्ति होती है, बड़ा आपत्ति है ना। तो बड़ी आपत्तियों में जैसे पाराजिक होते हैं, संगादिशेष है ना। संगादिशेष भी एक बड़ी इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसको शुद्ध बनने के लिए उसकी संख्या ज़्यादा लगती है। उसको कबूल करने के लिए भी कम से कम 5 लोग लगते हैं, और उसके बाद में कंप्लीटली विशुद्ध बनने के लिए उपसंपदा प्राप्त सुविशुद्ध 20 भिक्खु लगते हैं, और ऐसा न होने के कारण उसे बाहर नहीं आ सकते। बाकी जो दोष है वो उसको बोलते हैं जिस आपत्ति का देशना करने के बाद में उसका शुद्धिकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपत्तियां हैं। और भगवान कहते हैं जो कि बड़ी आपत्ति है उसको जो व्यक्ति छोटी आपत्ति कहते हैं, वे लोग भी बहुतों के अहित और आसुख के मार्ग पर आरूढ़ लोग, मतलब बहुजन अहिताय प्रतिपन्न हैं। और साथ में ऐसा करते हुए भी देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक लोग हैं उनके अनर्थ के लिए उनके अनर्थ के लिए, उनके आहित के लिए, दुख के लिए भी कारण बनते हैं। और भगवान आगे कहते हैं, और ऐसा करते हुए बहुत बड़ा पाप कमाते हैं और शासन को अंतर्ध्यान करने के कारण बनते। वो अंतर्ध्यान करते ही है। दुट्ठुल्लंग आपत्ति अदुट्ठुल्ला आपत्ति दीपेंति। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, वे जो भिक्षु लोग हैं अदुट्ठुल्लंग यानी कि जो, यानी दुट्ठुल्लंग आपत्ति यानी कि जो ऐसी आपत्ति है जो कि मतलब जो अनुचित जो कोई क्रिया होती है वाणी से के द्वारा, कोई ऐसी कि बोल सकते हैं, मतलब हमारी भाषा में कहे तो दुष्टता युक्त कह सकते हैं। तो ऐसे प्रदुष्ट मन से या बिल्कुल अनुचित लगने वाली जो कोई आपत्ति होती है, तो वैसे आपत्ति को अदुट्ठुल्ला बोलते हैं कि मतलब वो उतनी मतलब ये नहीं है, मतलब दोष वाली नहीं है करके बताते हैं। तो ऐसे करने से भी बहुजन अहिताय, बहुजन असुखाय प्रतिपन्न हो जाते हैं। ऐसे करते हुए भी देवता मनुष्यों में जो बहुत सारी प्रजा है उनके अनर्थ के लिए, आहित और दुख के लिए कारण बनते हैं। बहुत सारा पाप कमाते, बहुत सारा मतलब महापाप कमाते हैं, और साथ में इस सद्धर्म को अंतर्धान करते हैं। अंतर्धान करने के लिए वो कारण बन जाते हैं। तो बाद में कहते हैं, भगवान कहते हैं वे जो भिक्खु लोग सावशेषं आपत्ति अनवशेषा आपत्ति इति दीपेंति। और जो सावशेष यानी कि जो ऐसी कुछ आपत्ति दोष होती है कि उसकी देशना करने के बाद भी कि कुछ हद तक मतलब वो कितनी मात्रा में कितनी मतलब अवशेष रह जाती है, उसे फिर उसकी शुद्धता कैसे की जाती है, और उस अवशेष सहित आपत्ति को अनवशेष मतलब बिना शेष वाली आपत्ति के रूप में वो बताते हैं। तो ऐसा करते हुए भी वो बहुत बड़ा अपराध करते हैं। वे भी बहुजन अहिताय असुखाय प्रतिपन्न होते हैं। साथ में देवता मनुष्यों में जो बहुत सारी प्रजा है, जनता है, उनके अनर्थ के लिए, उनके आहित और दुख के लिए कारण बनते हैं। और ऐसे करते हुए बहुत सारा वे भिक्षु पुण्य पाप कमाते हैं, अपुण्य कमाते हैं, और साथ में ही सद्धर्म को अंतर्धान करते हैं, अंतर्धान करने के कारण बन जाते हैं। फिर बाद में यह आता है अनवशेषं आपत्ति सावशेषं आपत्ति दीपेंदि। और जो बिल्कुल बिना शेष रहे जो आपत्ति मतलब शुद्ध हो जाती है, या जिस तरह से मतलब दूर हो जाती, कंप्लीट क्लीन हो जाती है, वैसे को अवशेष सहित आपत्ति के रूप में वो देखते हैं। तो ऐसे करते भी, और ये सारी चीज़ें भिक्षुओं को, हर भिक्षु को पता होनी चाहिए। जब भी उपसंपदा लेते हैं तो उपसंपदा लेने से पहले और उपसंपदा लेने के बाद से कंप्लीटली बात पता होनी चाहिए। इसीलिए उपसंपदा बिना धर्म और विनय का ज्ञान लिए नहीं करनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से
अनवशेष आपत्ति, यानी कि बिना शेष रही जो आपत्ति ऐसे भी शुद्ध की जाती है कि जो कोई शेष नहीं रहती, परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। लेकिन ऐसे आपत्तियों को भी अगर वो अवशेष सहित वाली आपत्ति अगर वो ऐसा रूप में अगर वो कहते हैं, प्रकट कर लेते हैं, तो इससे भी क्या होता है, बहुजन अहिताय पटिपन्ना, बहुजन असुखाय पटिपन्ना वो व्यक्ति बन जाते। साथ में ही वे देवता मनुष्यों में जो बहुत सारी जनता प्रजा है उनके अनर्थ के लिए अहित और दुख के लिए कारण बनते हैं। साथ में वे भिक्षु लोग महापाप संग भेद का पाप कमाते हैं और इस सद्धर्म को अंतर्धान करने के लिए कारण बन जाते हैं। फिर बाद में भगवान बुद्ध कोई भिक्षु ऐसा कहते हैं, भगवान कहते हैं वे जो भिक्षु लोग हैं सप्पटिकम मंग आपत्ति अपटिकम आपत्ति दीपेंदे, जिसका मतलब क्या कहते हैं, सप्पटिकम मंग मतलब जो ऐसे कोई जैसे कि ये बोलते हैं परिवास लेकर या किसी भी तरह से जो प्रायश्चित्त के रूप में कुछ ऐसे करने के बाद भी कुछ ऐसे ये हो जाते हैं। तो जो शिक्षापद या जो विनय है जिसका प्रायश्चित करने के बाद उसका शुद्धिकरण किया जाता है, तो ऐसे आपत्तियों को, ऐसे विनय को वो क्या कहता है, अपटिकामा, या मतलब जैसे कि जिसका परिवास या ऐसा कुछ करके या किसी तरह का प्रायश्चित करके जिसको शुद्ध नहीं किया जाता, ऐसी आपत्ति समझकर वो ऐसे लोग बताता है। तो ऐसे करता हुआ भी बहुजन अहिताय बहुजन असुखाय प्रतिपन्ना हो जाता है। बहुत सारे देवता मनुष्यों के अनर्थ के लिए, दुख के लिए, अहित के लिए कारण बनता है। ऐसा करता हुआ संग भेद का महापाप कमाता है, साथ में इस सद्धर्म को अंतर्धान करने का कारण बन जाता है। बाद में आता है अपटिकामं आपत्ति सप्पटिकाम आपत्ति दीपेंदी, मतलब ऐसे होता है कि कोई मतलब जिसका कुछ आपत्तियाँ ऐसी भी होती है जिसका प्रायश्चित करके उसका विशुद्धिकरण नहीं किया जा सकता है। तो और ये अभी आप लोगों को नहीं बताया जा सकता, ये भिक्षुओं को सिखाते समय वो बात होनी चाहिए, भिक्षुओं में होनी चाहिए। तो इसलिए बस संक्षेप में इतना ही होना चाहिए कि जो ऐसे भी होते हैं जिसके मतलब कुछ परिवार से ऐसा नहीं किया जाता, उसका शुद्धिकरण के लिए बिल्कुल 100% अलग प्रोसेस होती है और शुद्धिकरण नहीं किया जाता, ऐसे भी कुछ है। और लेकिन बस उसमें सुधार किया जा सकता है, जैसे कोई बड़ी आपत्ति हो जाती है तो ऐसे आपत्ति को समझता है कि नहीं इससे भी वो ठीक किया जा सकता है, मतलब शुद्ध किया जाता है। ऐसा अगर सप्पटी काम प्रायश्चित के रूप में मतलब ऐसे ठीक किया जा सकता है, ऐसा अगर समझ लेता है, तो इससे भी क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, ते भिक्खवे भिक्खु बहुजन अहिताय पटिपन्ना बहुजन असुखाय। भगवान कहते भिक्षु, वे भिक्षु लोग कैसे हैं, बहुजनों के यानी कि बहुतों के अहित के लिए, बहुतों के असुख के लिए वो प्रतिपन्न व्यक्ति हैं, प्रयास करने वाले लोग हैं। और ऐसे कहते हैं बहुनो जनस अनत्थाय अनत्थाय अहिताय दुखाय देव मनुष्य, और देवता मनुष्यों में जो बहुत सारी जनता प्रजा है उनके अनर्थ के लिए, अहित के और दुख के लिए कारण बनते। और ऐसे करते हुए बहुंचते भिक्खवे भिक्खु अपुण्यं पशवंते, और वे भिक्षु लोग ऐसा करते हुए बहुत बड़ा पाप कमाते हैं, बहुत अपुण्य कमाते हैं, यानी कि संग भेद का पाप कमाते हैं। तेज इमंग सद्धमंग अंतर्धापेंते, और साथ में ही इस सद्धर्म को अंतर्धान कराते। ऐसे बड़े बड़े महापाप अगर कोई किसी व्यक्ति से हो जाते तो वो उसको कैसे निर्वाण मिलेगा, इसके अज्ञानता के कारण। आज हम बहुत सारे लोग देखते हैं जो अज्ञानता के कारण, इन विनयों को न समझने के कारण, आपत्ति अनापत्ति आदि इन गुणों इसको बारे में न समझने के कारण कुछ भी मन में आया वैसे बता देते हैं और ऐसा, लेकिन उनके उसी प्रकार की गलती के कारण बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। हालांकि वो लोग ऐसा, इनका इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन अज्ञानता कारण ऐसा कर लेते हैं, और ऐसा करता हुआ वो बहुत पाप तो कमाते ही है, लेकिन इस बुद्ध शासन को विनाश के लिए भी कारण बनते हैं। इसीलिए भी अपने गलती से भी ऐसी बात न हो, इसके लिए हर भिक्षु ने ये बात सीखनी चाहिए किसी भी तरह से। आज पाली टेक्स्ट में पूरा विनय पिटक अवेलेबल है, जिनको समझ में आता है ऐसे व्यक्ति के पास जाकर भिक्षुओं ने वो सीखना चाहिए। वैसे हमारे शिष्य लोगों को हम लोग फ्यूचर में 6 महीनों तक संपूर्ण प्रातिमोक्ष सिखाने वाले हैं। तो और हम नागपुर में रहते हैं, तो जिन लोगों को अगर ऐसा लगता है कि भविष्य में विनय सीखना चाहिए, वे लोग हमारे पास आकर भी सीख सकते हैं। तो और सीखने के लिए आप लोग एक दूसरे को ये मैसेज भी दे सकते हैं।
तो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं सीखते तो बहुत बड़ा नुकसान है। फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, एते भिक्खवे भिक्खु अनापत्ति दीपेंति ते भिक्खवे भिक्खु बहुजन हिताय पटिपन्ना बहुजन सुखाय। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, वे जो भिक्खु लोग हैं जो अनापत्ति यानी कि आपत्ति नहीं है, अनापत्ति को अनापत्ति के रूप में ही वो बताते हैं, प्रकट करते हैं। भिक्षुओं वे लोग बहुतों के यानी कि बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए वो प्रतिपन्न है, उसको मार्गारूढ़ व्यक्ति है। साथ में बहुनो जनस्य अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान, इस देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक लोग हैं, बहुत सारी प्रजा लोग हैं, उनके भी अर्थ सिद्धि के लिए, हित के लिए, सुख के लिए वो जाता है, वो कारण बन जाता है। और साथ में बहुंजते भिक्खवे भिक्खु पुण्यं पशवंती, भिक्षुओं साथ में ही वे भिक्षु लोग बहुत बड़ा पुण्य कमाते हैं। बहुत बड़ा पुण्य मतलब सोच नहीं सकते, बहुत बड़ा पुण्य। तेज इमंग सद्धमंग ठपेंती, और साथ में वही भिक्षु लोग इस बुद्ध शासन की स्थापना करते, स्थिर करते हैं। बहुत गंभीर है और सबको समझना जरूरी है। इन बातों को उपासकों ने, उपासिकाओं ने, भिक्षुओं और भिक्षुनियों ने भी ये बात समझ लेनी जरूरी है। फिर बाद में भगवान कहते हैं, एते भिक्खवे भिक्खु आपत्ति दीपेंति। भगवान कहते भिक्षुओं, वे जो भिक्षु लोग हैं आपत्ति को आपत्ति के रूप में ही वे लोग प्रकट करते हैं। ते भिक्खवे भिक्खु बहुजन हिताय पटिपन्ना बहुजन सुखाय। भिक्षुओं वे भिक्षु लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय प्रतिपन्न है। प्रतिपन्न यानी वो बहुजनों का हित जिस रास्ते से हो जाता है उस रास्ते पर आरूढ़ है, मतलब जो उस रास्ते चलने वाले हैं। बहुनो जनस्य अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानंग, और देवता मनुष्यों में जो बहुत सारे जनता लोग हैं उनके परम अर्थ के लिए, परम हित के लिए और परम सुख के लिए वे कारण बन जाते। और ऐसे करते हुए बहुंचते भिक्खवे भिक्खु पुण्यं पशवन्ते, भिक्षुओं वे ऐसा करते हुए बहुत सारा पुण्य कमाते, बहुत सारा पुण्य। तेज इमंग सद्धमंग ठपेंते, और साथ में ही वे भिक्षु लोग इस सद्धर्म की वो स्थापना करते हैं, सद्धर्म की वे स्थापना करते हैं। एते भिक्खवे भिक्खु लहुकंग आपत्ति दीपेंति, जो और भगवान कहते भिक्षुओं, वे जो भिक्षु हैं जो छोटी आपत्ति को छोटी आपत्ति के रूप में वो बताते हैं, बड़ी आपत्ति को बड़ी आपत्ति के रूप में वो बताते हैं। दुट्ठुल्ल आपत्ति है वो दुट्ठुल्ल आपत्ति के रूप में वो बताते हैं। अदुट्ठुल्ल आपत्ति को अदुट्ठुल्ल आपत्ति के रूप में बताते हैं। यानी कि अवशेष सहित वाली आपत्ति अवशेष सहित वाली आपत्ति के रूप में बताते हैं। अनवशेष रहने मतलब बिना शेष रहने वाली आपत्ति को बिना शेष रहने वाली आपत्ति के रूप में वो प्रकट कर लेते हैं। सपटी कामंग, यानी कि जैसे कि जो जिसे प्रायश्चित या परिवास करके जिसका शुद्धिकरण किया जाता है, तो वैसे आपत्ति को सपटी कम्म आपत्ति के रूप में बताते हैं। अपटी कामंग का अर्थ होता है कि जैसे कि जिसका जो परिवास या उसका जिसका जो भी है आदि ये किया जाता है, जैसे कि देशना करने के बाद जैसे प्रायश्चित जो के रूप में किया जाता है उसे शुद्धिकरण किया जाता है, वैसे न होने वाली आपत्तियों को वैसे ही अपटी कामंग आपत्ति थी दीपेंति, वैसे अगर बताते हैं तो भगवान कहते हैं भिक्षुओं वे भिक्षु लोग बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए प्रतिपन्न व्यक्ति है। मतलब प्रतिपन्न यानी जो प्रतिपदा जो है रास्ता है, उस रास्ते से ऊपर आरूढ़ हुए लोग हैं। साथ में बहुनो जनस्य अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान, इस देवता मनुष्यों में जो अधिकाधिक जो प्रजा लोग हैं उनके अर्थ सिद्धि के लिए, यानी कि परम अर्थ के लिए, परम हित के लिए और साथ में परम सुख के लिए वो कारण बन जाते हैं। साथ में बहुंचते भिक्खवे भिक्खु पुण्यं पशवन्ति, बहुत पुण्य कमाते, बहुत बड़ा पुण्य कमाते हैं, इतना पुण्य की सोच नहीं सकते हैं। और साथ में तेज इमंग सद्धर्मंग ठपेंति, और साथ में वे भिक्षु लोग इस सद्धर्म के, इस बुद्ध शासन की स्थापना करते हैं। इस तरह से ये विनय के बारे में ये बातें बताएंगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी मतलब अविनय के पक्ष में आने वाली, मतलब जो भगवान ने बताया कि प्रकट किए गए विनय के पक्ष में आने वाली, अविनय के पक्ष में आने वाली, और
मतलब धर्म और अधर्म के पक्ष में आने वाली जो बात कुशल अकुशल पक्ष में आने वाली है उसको ठीक तरह से समझ लेना है, यथार्थ रूप से समझकर उस विनयों से संपन्न होना है। और इस तरह से विनय के बारे में समझदार होने से, विनय से संपन्न होने से हम बुद्ध शासन की आयु बढ़ाने वाले बन जाते। तो हमें अगर बुद्ध शासन की आयु बढ़ाने का सौभाग्य है, समझो अगर कोई एक बच्चा है और वो बच्चे को अगर हम पोषण देके उसके उम्र बढ़ाते, खाना देते, उसको संरक्षण देते हैं, वो आगे जाकर बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो ऐसे लोक कल्याण के लिए हर एक व्यक्ति ने, हर खास करके भिक्षु लोगों ने इस प्रकार के विनयों को सीखना चाहिए, जिससे इस शासन का आयुष्य बढ़ जाता है, साथ में इस शासन का स्थापना भी हो जाती है। इतना बड़ा लोक कल्याण करने का सौभाग्य है। और ऐसा होते हुए भी हम इस छोटी छोटी चीज़ों में अगर उलझ जाते हैं तो यह अच्छा नहीं, प्रमाद होता है तो अच्छा नहीं। किसी भी तरह से क्यों ना हो, अगर आप सचमुच अगर कोई भिक्षु लोग और ये उपासक लोग भी अगर चाहते हैं कि मैं ऐसे बुद्ध शासन की स्थापना करने वाला बनूं, मेरा भी मंगल करने वाला और सबका बहुतों का कल्याण करने वाला, बहुतों के हित सुख के रास्ते पर आने वाला बनूं, तो वे लोग भी आगे आकर भिक्षु बन सकते हैं। ऐसे बुद्ध शासन की और धर्म और विनय की मतलब स्थापना करके शासन स्थापित करने वाला बन सकता है। अगर ऐसे उपासकों में से कोई है तो वो भी सामने आकर कर सकता है। और जिनका पुण्य है तो वो आते ही है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कुछ पुण्य मिलना चाहिए, मैं भी ऐसा सौभाग्यशाली बनूं, भगवान ने जो कार्य यहाँ तक लाया है उसको आगे ले जाने वाला बनूं, तो आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं। आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोगों के लिए भी इस तरह का धर्म और विनय का पूरा सिखाने के लिए पूरी सुविधा है। तो ये बहुत बड़ा एक अवसर है, शुभ अवसर है। और इस शुभ अवसर को समझते हुए धर्म और विनय को सीख लीजिए और अपना मंगल साध लीजिए, बहुत कल्याण होगा। ये धर्म देशना सभी भिक्षु भिक्षुनियाँ, उपासक उपासिकाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी है। ये धर्म देशना आप लोगों को भी अपने साथ बहुतों का मंगल करने के लिए प्रेरणादायी बने। इस सद्भाव से ये आनापाति वर्ग यहाँ समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय।